हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं बहुत सुबह से। और सुबह के अभी बज रहे हैं 7:30 और 7:30 ही बजे हैं अभी। और मेरा यहाँ पे नाश्ता भी बन चुका है। इसमें मैंने दूध गर्म कर लिया। इसमें पहले रात का दूध था तो वो मैंने थोड़ा सा था तो गर्म करके गिलास में डाल दिया है। बाकी का भी ताज़ा दूध इसमें गर्म करके रख दिया है। चाय पी ली है मैंने ऑलरेडी 2 दफ़ा मैंने चाय पी ली क्योंकि मेरे गले में खराश बहुत ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पे मैंने बनाई है भाजी तुरई की। अभी इसमें से धुआं निकल रहा है क्योंकि अभी मैं इसको बंद करके गई हूँ। और तवा भी गर्म है इसलिए मैंने तवे को नीचे नहीं रखा क्योंकि मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं। देखिए रोटियों से भी भाप निकल रही है। और ये भाजी रोटी मैंने इतनी सुबह इसलिए बनाई है कि मुझे मेरे हस्बैंड को टिफ़िन देना है। वैसे रोज़ वो टिफ़िन नहीं ले जाते हैं लेकिन 2-4 दिन के लिए उन्हें टिफ़िन चाहिए। तो थोड़ा सा लेट हो जाते खाना खाने में किसी वजह से, तो मैंने कहा घर से टिफ़िन लेके जाओ, जब भी भूख लगे तो आप खा सकते हो। तो इसलिए मैंने बना दी है तुरई की भाजी और इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया। बाकी भाजी पूरी तरह से रेडी है बनके। इतनी यम्मी सी खुशबू आ रही है। बस उन्हें 2 रोटी और भाजी थोड़ी सी लपेट के दे दूँगी फॉइल पेपर में, तो एकदम रोटी भी नरम रहती है और खा भी लेते हैं जब उन्हें भूख लगती है। तो इसमें धनिया पत्ता भी मैंने मिक्स कर दिया है। और मेरे गले में खराश हो गई है इसलिए मुझे चाय इतनी अच्छी लग रही है। सबसे पहले तो उठी मैं 6 बजे, मैंने पिया गर्म पानी। उसके बाद फिर बेटी के बाल बनाया, वो स्कूल गई, बेटा स्कूल गया। दोनों बच्चों को स्कूल भेज के फिर मैंने चाय रखी, भाजी चढ़ाई। भाजी मैंने रात में ही काट के रख ली थी, आटा भी मैंने रात में ही गूंद के रख लिया था। अंडे सिर्फ मुझे चढ़ाने हैं लेकिन अंडे इसलिए नहीं चढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी जो मेरे हस्बैंड है ना वो सो रहे हैं, तो अंडे अभी से ठंडे हो जाएंगे। उनके उठने के बाद ही अंडे चढ़ाऊंगी। और मेरे गले में खराश होने की वजह है ये, इसमें रात का सालन रखा हुआ है कल का, तो मैंने इसे फ्रीज में नहीं रखा था क्योंकि मैंने बहुत लेट खाना बनाया था। तो वैसे भी मैंने कहा ख़राब नहीं होने वाला, थोड़ा सा मौसम ठंडा है तो इसी में रखा हुआ है, तो गरम करके निकाल लूँगी। मेरे गले में खराश होने की वजह ये है, ये खूबसूरत से प्यारे प्यारे से अमरूद पेरू इतने ज़्यादा मीठे, इतने ज़्यादा टेस्टी कि अब मैं बस क्या ही बताऊँ। मैंने खाया तो मुझे पता है, मैं इसे 2 खा गई कल। अब 2 खाने के बाद जो मुझे सर्दी लगी है, इतना बुरा गले में मेरे दर्द हो रहा है, चुभ रहा है कांटे जैसे कि मुझसे मतलब थूक भी नहीं निकला जा रहा है। इस वजह से 2 दफ़ा चाय और 1 बार नमक गर्म पानी पी चुकी हूँ। और ये देखिए अब इतने सारे रखे हुए हैं, इतने ज़्यादा मीठे और टेस्टी है। मैंने मेरे हस्बैंड से कहा आपने क्या किया है मेरे साथ, इतने अच्छे अमरूद लाने की आपको क्या ज़रूरत थी। खूब हंस रहे थे, कह रहे थे और दोपहर में खा लेना और फिर मैं दवा ला दूँगा शाम को सर्दी की। ये देखिए 2 दफ़ा चाय पी के बैठी हूँ। यहाँ पे बेटी का बाल बनाया है, लिप बाम उसने लगाया और उसका क्लेचर और कंघा भी यहीं पे रखा हुआ है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकलना स्टार्ट हो गई है। सूरज इधर से आते हैं हमारी तरफ, इधर से इस साइड से आते हैं लेकिन अभी नहीं आएंगे, थोड़ी सी धूप आएगी इधर। और ज़्यादा धूप मतलब जो ऐसी बॉडी को लगे तो मालूम है किस वक्त आती है यहाँ पे। अगर मैं सोचती थोड़ा सा सुबह में धूप सेक लूँ तो उतनी नहीं लगती कि ऐसा चटका लगे थोड़ा सा हाथ पैरों में, वो आती है दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब आती है खूब अच्छी सी धूप कि अगर कुछ सुखाना है यहाँ पे रख दो तो उसमें थोड़ा सा आँच लग जाएगी। बाकी मैंने भी प्लांट में पानी भी नहीं डाला है, नहीं भी डालूँगी तो चल जाएगा क्योंकि क्या है ना कल डाला था मैंने पानी तो थोड़ी नबीन में अभी होगी। इधर भी नहीं डाला है। बहुत सारी लेडीज़ इधर वाले पार्क में वॉक कर रही हैं। पूरा नहीं आएगा
फ़ोन बाहर निकालना पड़ेगा। इधर वाला तो नज़र आ रहा होगा, तो फ़ोन मैं बाहर नहीं निकालूँगी, क्योंकि अगर मेरा फ़ोन यहाँ से मेरे हाथ से छूट गया ना तो इसका राम नाम सत्य हो जाएगा, इसलिए नहीं दिखाऊंगी। किसी दिन आपको नीचे से ले जाके हमारे दोनों पार्क इंशाल्लाह दिखाऊंगी इस फ्लोर पे। तो अभी मैं स्लाइडिंग को बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और हवा भी इस वक्त मेरे लिए सही नहीं है क्योंकि मुझे सर्दी है। दरवाज़ा भी मैंने सुबह से ही खोल दिया था, फजर से ही, तो अभी तक खुला हुआ है। डस्टबिन रखना है, अभी यहाँ पे रखा हुआ है, बाहर डस्टबिन रख कर फिर बंद कर लूँगी। और हस्बैंड को नाश्ता करा के दे के फिर बच्चों की स्कूल से आने में टाइम होता है ना, तो मैं वापस से सो जाऊँगी अगर मुझे नींद आई। फिर उठूँगी और फिर खाना बनाऊँगी। वैसे सालन गोश्त का थोड़ा सा रखा हुआ है, तो वो तो हो जाएगा मेरे शहज़ादे के लिए, क्योंकि वो नॉनवेज का शौकीन है माशाल्लाह। और भाजी थोड़ी सी बची हुई रहेगी अभी की, तो दाल बना लूँगी, तो वो मेरी शहज़ादी के लिए हो जाएगा। तो दोनों बच्चों का खाना इस तरह से हो जाएगा, दोनों के मनपसंद का। और मैं तो दोनों में से थोड़ा थोड़ा सब कुछ खा लूँगी, जो मिलेगा जो बचेगा। तो गाइस फ़िलहाल अभी मैं जा रही थोड़ा सा गलाला करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे गले में बहुत चुभ रहा है। और फिर आपसे मिलती हूँ मैं। देखिए गाइस, आज है ना एक बिल्कुल वाइट कलर का कबूतर आया है। बिल्कुल वाइट है, कैमरे में तो थोड़ा सा वो ऑफ वाइट दिख रहा है, लेकिन सामने से बिल्कुल वाइट है। और एक और है जो ब्राउन कलर का है, तो वो इस साइड में है, तो इसमें आ नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। वाइट वाला देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। खा रहे हैं वो दाना जो मैंने डाला है, और दाना डालने में थोड़ा सा लेट हो जाता है ना, तो जहाँ पे ये कबूतर बैठे हुए हैं यहाँ पे आके लाइन से बैठने लगते हैं, मुझे देखते हैं यहाँ पे काम करते हुए, तो फिर मैं समझ जाती हूँ कि इन्हें दाना चाहिए। तो फटाफट से फिर मैंने दाना डाला, तो आके सारे खाने लगे, तो इन्हें खाने देते हैं। तो गाइस तबीयत सही ना होने की वजह से मैंने दोपहर में तो खाना बनाया था, लेकिन रात में मैंने खाना नहीं बनाया, क्योंकि कुछ खाना रखा हुआ भी था, सालन वगैरह, रोटियां भी, रोटी इसमें अभी भी एक बची हुई है। तो बाहर से बच्चों को जो खाना था तो ला दिया था उनके डैडी ने, तो इतना खाना बच गया है, हम लोगों ने खा लिया। और मैंने तो सिर्फ सूप पिया है। सूप 2 तरह का लाए थे, तो एक सूप तो ख़त्म हो गया, ये दूसरा वाला सूप जो है बच गया। इसमें चिकन के पीसेस थे, तो फ़हाद ने चिकन के पीसेस खा लिए हैं, और सूप बच गया है ये। और इतनी राइस भी बच गई है, तो ये सब उठा के जा रही हूँ रखने के लिए। सब टेबल को साफ़ करना है। और दवा भी मेरी फिर से आ गई है, और तो मैंने अंदर उठा के रख दी है। ये यहाँ पे गलती से छूट गई, तो यहाँ पे रखी हुई है। तो पहले से थोड़ा आराम है मुझे, इंशाल्लाह 1-2 दिन में पूरी तरह से मुकम्मल तबीयत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये सब उठा के रख देती हूँ। और ये सूप भी बहुत मज़े का है, लेकिन बस तबीयत ना सही होने की वजह से ज़्यादा खाया पिया नहीं जा रहा। मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ सूप पिया है, कुछ नहीं खाया। तो ये सब रख देते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं।